खुशी तो इस बात की है कि देश का अन्नदाता एक हो गया। अलग बिल्कुल नजारा ही अलग है। और गणतंत्र दिवस 1952 में जो रैली हुई थी ना ट्रैक्टर गणतंत्र दिवस पे, पूरे सह सम्मान के साथ, अब वही नजारा आ रहा है। सब देख के तो खुशी का अलग माहौल होगा देश में। मोदी जी हम इतने कमजोर नहीं है, समझो जिस दिन से हम यहाँ बैठ गए थे हमें भी पता था कि क्योंकि आप ना मानोगे और हम भी जिद करके बैठे हैं और हम आपसे मनवा भी लेंगे ये बिल को रद्द करवाने के लिए। हो सकता है इस उसके बाद उन्हें चाय बेचनी ही ना पड़ जाए वापस जाके गुजरात में। रोड मैप तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर लोग अपना सेवा कर रहे हैं। जो यहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं वो आते हैं, मेडिसिन लेते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ से ही शुरुआत करूँगा मैम से। मैम, यहाँ पर अभी तक किस तरीके के पेशेंट आए हैं जो आपने फेस किए हैं? देखिए, ये जो धरना है करीबन मेरे ख्याल से 2 महीने हो चुके हैं और आप जान सकते हैं कि अगर हम एक दिन भी घर अगर हम छोड़ देते हैं और कहीं और अपना बैठने का सिस्टम अगर चेंज होता है तो हम लोगों में किसी तरह की बीमारी वगैरह शुरू हो जाती है। तो यहाँ मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे कम से कम जैसे कि इतना लंबे दौर से आंदोलन चल रहा है, तो जैसे कि पेट दर्द, गैस की प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की, और यहाँ पे ज़्यादातर तो बुजुर्ग लोग हैं जो कि डायबिटिक हैं, तो उनको ज़्यादा मतलब इस तरह की ज़्यादा फेसिंग करनी पड़ती है हम लोगों को। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हम डॉक्टर के साथ साथ पहले हम यहाँ पे किसान हैं और ये किसान की लड़ाई के लिए हम लोग आज यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। जो मोदी जी ने 5 जून को, जो कि जब कोरोना पीरियड में पूरा देश इस बीमारी से जूझ रहा था, उस समय हमारे मोदी जी ने इस 3 कृषि कानून को पास किया। उन्हें क्या सोचा, क्या प्रेशर था उनके ऊपर जो उन्होंने ये 3 कृषि बिल पास कर दिया। जब हमारे नज़र में हम लोगों ने इसकी स्टडी करी तो हमें बिल्कुल ये लगा कि ये जो 3 कृषि कानून पास किए हैं मोदी जी ने, ये बिल्कुल किसान के हित में है ही नहीं। और आगे हम तैयारी भी कर रहे हैं अपने इस 3 कृषि बिल को रद्द करने के लिए। अब ये आज कम से कम 2 महीने क्रॉस हो चुके हैं, तो अब इस 2 महीने में 26 जनवरी भी नज़दीक आ गई है, तो हम 26 जनवरी की भी तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी हम इतने कमज़ोर नहीं है, समझो जिस दिन से हम यहाँ बैठ गए थे हमें भी पता था कि क्योंकि आप ना मानोगे और हम भी जिद करके बैठे हैं और हम आपसे मनवा भी लेंगे ये बिल को रद्द करवाने के लिए। और पहली बार हमारे जो ये 26 जनवरी बड़ी सौभाग्य की बात है। 26 जनवरी हम लोग हमेशा बनाते थे, पर इस मंच तक पहुंचने में हमें बड़ा लगता था कि हम कभी पहुंचे ही नहीं दिल्ली इस तरीके में। पर ये पहला इस तरीके का 26 जनवरी होगा जहां पे किसान वर्सेस जवान होंगे परेड करते हुए। जवान वर्सेस किसान होंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जवान और किसान दोनों आमने सामने हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो जवान है वो भी इन्हीं किसानों के बेटे हैं। आमने सामने की बात नहीं है, यहाँ हक की और अपने राइट्स जो उनकी लड़ाई है। अपने हक के लिए, अपने जो फसल है किसान की, जो उनकी उचित दाम मिले, उसके लिए ये मुहिम है। और इसमें अकेले किसान नहीं, आज सारा युवा वर्ग भी साथ हो रखा है। जो सरकार की जो नीतियां आई हैं अब तक, उसमें इतनी बेरोजगारी भी बढ़ गई है, शहरों में भी, चाहे दूर दराज इलाकों में भी, चाहे गांव में भी। अब एक कृषि ही एक क्षेत्र बचा हुआ था जिससे इतना पैंडेमिक के टाइम में जो लोग जो है एक दूसरे से सपोर्ट कर पाए और बिना नौकरी होते हुए, बेरोजगारी के होते हुए भी इस दौर को पार कर गए। कोविड के टाइम में सभी लोग अपने अपने घर थे। मोदी जी ने जैसे कहा वैसे उनके बात मानी, लेकिन कोविड के बाद किसानों के ऊपर एक के बिल आते हैं और किसान रोड पर आ जाते हैं बिना कोविड की चिंता किए हुए। आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, क्या ये सही था या गलत? देखिए, ये तो कोरोना की पता नहीं, हमें तो पता नहीं है कि ये बीमारी थी या प्री प्लानिंग थी, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि कोरोना काल में सब घर थे, लेकिन आपने देखा होगा सिख कम्युनिटी ये घर नहीं थी, ये बाहर थी, ठीक है। ये सेवा में थी, पूरे देश में ये कम्युनिटी सेवा कर रही थी। हालांकि सरकार ने कुछ भी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये सरकार की ये मदद कर रही थी गरीबों की। अभी तक यहाँ पर जो मिले हैं पेशेंट, आप आ जाइए आगे, मतलब यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, मतलब ऑक्सीजन की भी, तो क्या इस तरीके के पेशेंट भी यहाँ पर आए हैं?
मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मेरे ऑब्जर्वेशन में चल रहा है। डॉक्टर विजय शर्मा मेरा नाम है और मेरा अपना खुद का 100 बेड का अपना ऑन हॉस्पिटल है। तो ये इतनी बड़ी सेवा है। तो मैं इससे क्यों जुड़ा, मैं आपको बता दूं अपनी कहानी कि मैं खुद एक किसान आदमी का बेटा हूँ। अगर हमें पढ़ा लिखा के उसने यहाँ तक पहुँचाया, वो कैसे पानी लगा के खेतों में कैसे उसने फसल उगाया, कैसे हमारे पास हॉस्टल की फीसें पहुँचाई, तो हम कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हम आपको बयान नहीं कर सकते। आज हमारे माँ बाप या हमारा हक का हलाल की लोग जिन्हें हमें दिलाने चाहिए वो रोड पे पड़े हैं। तो मोदी जी को इतने लोगों की मृत्यु हुई, उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने या किसी भी विधायक ने एक बार भी आके मीडिया के सामने कभी मुखातिब नहीं है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है। दूसरी बात, ये झुकने और टूटने वाली लड़ाई नहीं है। अब इसमें पंजाब ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से खुद बिलोंग करता हूँ। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश का चुनाव है मोदी जी, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि 80 से 82 यहाँ से सीटें निकल के आती हैं कि आपके हक में। अब के अगर चुनाव में कुछ एजेंसी उनके हित में काम करती हैं, ये बहुत बड़ा वो है, तो वो एजेंसियां अब सतर्क हो जाएंगी कि अब उनके पक्ष में ये काम नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना कि हो सकता है उसके बाद उन्हें चाय बेचनी ही ना पड़ जाए वापस जाके गुजरात में। तो ये मेरा बहुत बड़ा मैसेज है कि वो इनको माने। किसान देश का अन्नदाता है, अन्नदाता की बात माननी बहुत ज़रूरी है। किसान के लिए हक में तो सरकार ने किताब के ऊपर जो है जो बिल आए थे उस पे तो अन्नदाता लिखा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि बिल जो है खिलाफ है। नहीं, उस बिल में आप कभी घुस के देखिए, उस बिल में किसान से बेहतर कुछ नहीं कुछ है। तो ये समझाएं आके ना इसको, भाई जो वार्ता हुई किस लिए हुई, वो इसमें संशोधन क्यों है? संशोधन का बात जहाँ आती है वो गलत चीज़ पे आती है। कुछ गलत है तभी तो संशोधन की बात करते हैं। अब ठंडे बस्ते में डालने को तैयार हो गए। ठंडे बस्ते में डालने का मतलब है कि किसान को कहीं ना कहीं गुमराह करना। अब किसान नहीं, अब किसान तो ये 3 बिल तो लेगा ही वापस, MSP भी लेगा। हो सकता है इनका खत्म ही ना कर दे मामला, क्योंकि अब किसान राजनीति में आएगा। ये बहुत ही बिल्कुल पक्की इनकी खबर है कि सारे संगठन अब इस बीजेपी से बिल्कुल ऊब गए हैं, परेशान हो गए। और आपको बता दूं ये गलत तरीके से आई थी, लेकिन कोई लोगों ने सोचा चलो मोदी जी हैं भला करेंगे देश का, लेकिन इन्होंने तो किसान पे ही आरा चला दिया, किसान देश का पूरा रोड पे डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझे। अगर अभी भी उनको समझे तो इनको बिल्कुल वापस लें और देश को देश के तरीके से चलाएं। हम तो यहाँ से जब ही जाएंगे जब ये बिल वापस हो जाएंगे, नहीं हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। जो सेवा हम आज कर रहे हैं 2 साल तक करते रहेंगे। सेवा भाव जो है वो शुरू से रहा है और डॉक्टर सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से पेशेंटों की दवाई दी जा रही है। मतलब बहुत सीरियस पेशेंट्स भी आ चुके हैं, जैसे किसी को मतलब स्टोन्स होते हैं, तो स्टोन्स वाले पेशेंट भी आए हैं। किसी के मतलब सिर पे चोट लग गई, आँख पे चोट लग गई, तो हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं पूनम पंडित जो चर्चित हैं, जो सबकी चर्चित और चहेती बन चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे उस पर कमेंट भी आए हैं आपके लिए कि आज की झांसी की रानी है बहन पूनम पंडित, तो आप पहले तो उनके लिए कहिए। धन्यवाद करना चाहूंगी सभी जितने भी दर्शक आप भाई के चैनल को और भारत में जितने भी चैनल चले हुए हैं, आप इतना सहयोग कर रहे हैं। और बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी ऐसी बहनों का और युवाओं का धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका कि आप रूबरू करा रहे हैं। रूबरू कराना तो एक अलग बात है, लेकिन आज आपके मन में कैसी खुशी है? जो खुशी तो इस बात की है कि देश का अन्नदाता एक हो गया। अलग बिल्कुल नजारा ही अलग है। और गणतंत्र दिवस 1952 में जो रैली हुई थी ना ट्रैक्टर गणतंत्र दिवस पे, पूरे सह सम्मान के साथ, अब वही नजारा आ रहा है। सब देख के तो खुशी का अलग माहौल होगा देश में। ये लगातार रहेगी आने वाले सालों में भी, या सिर्फ जो पहली बार? मैं देखिए अमित शाह जी हमारे माननीय हैं, जैसे वो कहते हैं 50 साल हमारी सरकार रहेगी। मैं उनकी तरह ज्योतिष नहीं हूँ, ज्योतिष विद्या का मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इन फ्यूचर का किसी को नहीं पता, और जिन लोगों को पता वो तो बड़े बड़े महाज्ञानी होते हैं, अथाह होते हैं। ईश्वर को पता होती है, परमात्मा, उसकी तो कहानी मैं अपनी जुबान से भी नहीं वर्णन कर सकती, क्योंकि परमात्मा अथाह है, तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती। नहीं, देश को आज एक अच्छा मैसेज गया है कि उन्हें जो है परमिशन मिल गई है। और ये परमिशन तो मिलती है देश की, दिल्ली है, किसानन की दिल्ली है, जनता की दिल्ली है। हमने कही थी ना आप सब बने रहिए, आप हमारे साथ में, परमिशन मिलेगी।
जाएंगे, गणतंत्र दिवस है, सहयोग करेंगे पूरा का पूरा। अच्छा, 2 दिन के बाद बिल की लड़ाई जारी रहेगी या फिर? अरे लड़ाई तो जा रही है, विलेन की लड़ाई है, कोई मूछ वाली लड़ाई थोड़ी, अधिकार की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, जारी रहेगी। 2021 चल रहा, 22 आने वाला है, 23, 24 तक लड़ाई जारी रहे, कानून रद्द ना हुए तो। अच्छा, कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि बहन पूनम पंडित को जो है राजनीति में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो किसानों की लड़ाई जिस तरीके से लड़ रही हैं, उन्हें लड़नी चाहिए किसानों के बीच संसद में। देखिए लड़ाई है ना, बिल्कुल लड़ेंगे। ऐसी महिलाओं का मेरी बहन युवा खड़ी है, इनका पूरा सहयोग करेंगे और क्या बोलते हैं, किसानों का सहयोग करेंगे। आने वाले फ्यूचर में पता नहीं क्या है, अगर लगेगा आपको कि मैं ऐसा कर सकती हूँ तो धन्यवाद आपकी बात को और आपकी सोच को, लेकिन अभी कोई इरादा नहीं है कि मैं राजनीति करूँ। 2022 नजदीक है, उसमें कुछ प्लान है आपका? प्लान तो कुछ नहीं है, लेकिन 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश, दशा बदलने का मन है उत्तर प्रदेश की, अच्छाई करने का मन है, करेंगे 2022 में। 2022 में चेंज करेंगे। पूनम पंडित ने साफ कहा है कि 2022 नज़दीक है, सरकार किसकी बनेगी, लेकिन राजनीति में किसान जरूर मौजूद हो जाएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।